हाय फ्रेंड, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घातांकी भाग पर आधारित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि बिना पेन उठाए प्रश्नों को हल करें। क्या देखा होगा? बिना पेन उठाए प्रश्नों को हल करें। तो ये हमारा दावा है कि आप निश्चित ही आज के वीडियो देखने के बाद इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बिना पेन उठाए आप उसे हल कर देंगे। कोई भी ज़रूरत नहीं है इसमें पेन उठाने की। तो लेकिन इसमें पढ़ने से पहले, इसे जानने से पहले 2-3 रूल है, उसे हम अच्छी तरह से जान लेंगे, जिससे कि आपको पहले सिर्फ समझ लीजिए, चाहे जितना भी टाइम लगे आप अच्छी तरह से इसे समझ लेंगे तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला रूल है, अगर क्वेश्चन, जब आपको क्वेश्चन क्या दे दे, a+1 का होल पावर n अपान a। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन क्या दिखे, किस रूप में, जब क्वेश्चन a+1 का होल पावर n अपान a के रूप में दिखे तो और उसमें शेषफल पूछे तो आप तुरंत आंख मूंद कर कह देंगे, क्या कहेंगे कि शेषफल 1 होगा। ठीक है, शेषफल आप तुरंत क्या बताएंगे, अगर उसमें शेषफल पूछे तो आप क्या कहेंगे कि शेषफल 1 होगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, देखो a+1 हमको अभी घात से मतलब नहीं है, घात को छोड़ दीजिए। ठीक है, जो पावर n दिख रहा है आपको, उससे कोई भी मतलब नहीं है, आप उसे अभी छोड़ दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर a+1 है, a+1 क्या है, a+1, तो a से बड़ा है ना, a से बड़ा होगा, क्योंकि देखो a+1 है और a सिर्फ a है, मतलब एक अधिक है, इधर वाला एक अधिक है किससे, a से। ठीक है, देखो तो इसका मतलब कि देखो हमको घात से तो मतलब नहीं है, जब हर हमारा अंश से एक छोटा हो, किससे, एक छोटा हो अंश से, तब वहां पर हम तुरंत क्या कहेंगे, तब हम तुरंत वहां पर कहेंगे कि शेषफल क्या होगा, शेषफल हमारा 1 होगा। ठीक है, तो हम पहले छोटा सा एक एग्जांपल लेकर आपको अच्छी तरह से बेसिक से भी और इस ट्रिक से भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दे दे कि 3 के घाते 3 में 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे देगा आपको, 3 के घाते 3 में 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आप पहले इसे इस रूप में लिख लीजिए, 3/3/2। ठीक है, तो देखो हमको घात से तो मतलब नहीं है, इस घात से मतलब नहीं है, सिर्फ हमको इससे और इससे। तो देखो ये हमारा हर से बड़ा है, अंश कितना बड़ा है हर से, 1। तो देखो यहाँ भी अंश क्या था, 1 ही अधिक था हर से, तो हमारा इस रूप में है कि नहीं, इस रूप में दिख रहा है, और घात भी लगा है जो n है। ठीक है, तो घात से हमको मतलब नहीं। तो यहाँ पर आपको जब इस रूप में दिखे तो आप कहेंगे इसका शेषफल पूछा है, तो शेषफल क्या होगा, देखो 1 होगा। हमेशा शेषफल आप क्या कह देंगे, 1। घात से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको देखना है कि हमारा अंश 1 बड़ा है कि नहीं हर से, सिर्फ 1 बड़ा हो, अगर 2-3 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सिर्फ 1। ठीक है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन, अभी तो आप सोचेंगे कि यार ये तो बहुत छोटा है, हमको तो वैसे ही हम लगा देते हैं। नहीं, अगर यहाँ पर जब संख्या और घात बढ़ जाएंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे, अभी आप देखेंगे खुद। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक छोटा, इसे बेसिक में कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसे देखो 3/3/2 यही था, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 3 की पावर 3 है, तो इसको 3 को हम 3 बार लिखेंगे और उसके बाद 2। ठीक है, तो देखो 2 से भाग दिए, अब देखो 3 3 का 9 3 27, तो कितना हो गया 27 में। अब 2 से जब भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 1 ही बचेगा। देख लो, जैसे 2 से जब भाग देंगे 27 में तो कितना बचेगा, देखो 2 1 का 2 हुआ, यहाँ पर कट गया, उसके बाद उतरा 7, फिर 2 3 6, तो बचा 1, लास्ट में देखो 1 बच गया, लास्ट में 1 बचेगा। तो देखो यहाँ पर भी जब इसे साधारण विधि से लगाए हैं एकदम बेसिक से, तब भी शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि शेषफल 1 होगा।
ठीक है। जब आपको इस तरह से दिखे कि अंश एक बड़ा है हर से जब अंश एक बड़ा हो, ठीक है, तब और घात कुछ भी लगा रहे हैं, तो आप तुरंत कहेंगे कि वहां पर शेषफल एक है, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो अगर दे दे 5 के पावर 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 5 के पावर 4 डिवाइड बाई 4, मतलब इसमें अगर कहे कि 5 के घाते 4 में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तब आप क्या करेंगे। देखो इसे आप पहले इस रूप में लिख लीजिए, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे आधा से ज़्यादा। तो देखो अंश बड़ा है, घात से तो मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ देखना है अंश ये वाला और यहाँ पर हर, तो अंश हमारा हर से एक अधिक है, तो समझ लीजिए कि हमारा इस रूप में है, इस वाले रूप में है ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तुरंत बता दीजिए भैया यहाँ पर शेषफल कितना है, एक है, ठीक है, शेषफल एक होगा। चलो हम इसे साधारण विधि से भी इसको भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे 5 पावर कितना है, 4 है, तो हम 5 को 5 बार लिखेंगे, 4 बार, ठीक है। 5 का पावर 4 है तो हम 4 बार लिखेंगे 5 को। अब उसके बाद 4 से भाग दो। देखो 5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना होगा, 25 हुआ। 25 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा, 125। फिर 125 का अगर गुणा करेंगे 5 में तो होगा कितना, 625। कितना होगा, 625। अब 625 में जब 4 से भाग देंगे आप, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 4 एक का 4 बच गया 2, फिर यहाँ पर हो गया 22, ठीक है। फिर 22 में 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। फिर बच गया 2 बचा, फिर यहाँ पर हो गया 25। फिर 25 में अगर 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, तो देखो लास्ट में 1 बच रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, शेषफल 1 होगा। तो चलिए अभी तो आप सोच रहे थे कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हम लगा लेंगे, लेकिन अब हम दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है 19 घाते 35 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 19 घाते 35 को, तो क्या दिया है, 19 घाते 35, ठीक है। 35 में बोला है कि 18 से भाग दिया जाए, किससे, 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यही बोला है। तो देखो सबसे पहले हम इसको लिख लीजिए, आप इस रूप में लिख लीजिए, ठीक है, हो गया इस रूप में। अब देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा है आपको कि अंश हमारा हर से एक बड़ा है, एक अधिक है, तो इसका मतलब यहाँ पर शेषफल क्या होगा, शेषफल 1 होगा, ठीक है, शेषफल 1 होगा। तो अगर आप इसे साधारण विधि से करते तो आप नहीं लगा पाते और बहुत ज़्यादा समय जाता और लग भी नहीं पाता, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग फर्स्ट रूल को समझ गए होंगे अच्छी तरह से, लेकिन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे। जैसे दे दे, इसी में देख लो, जैसे दे दे कि 31 पावर 78 और डिवाइड बाई कितना दे दे, 30, ठीक है। तो अब इसमें पूछे कि 31 घाते 78 में 30 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो बताइए आप। अब देखो 31 30, तो देखो इस वाला घात से तो मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इसको देखना है और इसको देखना है, ठीक है। तो देखो अंश इसमें कितना है, 31 है और हर कितना है, 30, मतलब अंश हर से एक अधिक है, तो इसका मतलब शेषफल क्या होगा, 1 होगा, शेषफल 1 होगा, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग फर्स्ट रूल को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं सेकंड रूल पर। हाँ, सेकंड रूल है, जब क्वेश्चन आपको किस रूप में दिखे, a पावर n अपान a+1, ठीक है। मतलब जब आपको इस रूप में दिखे क्वेश्चन, किसमें, a पावर n अपान a+1, मतलब अंश जो है अब हर से एक कम होगा, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें a जो है हमारा किससे कम है, a+1 से, a+1 से कम है, मतलब अंश जो है हमारा, अंश यही ये है, ठीक है, a है, और यहाँ पर देखो हर क्या है, a+1 है। जब यहाँ पर अंश हमारा
हर से एक कम हो। देखो हर क्या है, a+1 है, तो एक ही कम है ना, ए एक ही कम है। तो जब इस रूप में हो तब दो कंडीशन अप्लाई होता है। क्या होता है, पहला देख लीजिए आप लोग। जब इस फॉर्म में हो, इस रूप में हो क्वेश्चन, तो आपको देखना होगा जब n सम हो, मतलब घात सम हो, घात सम हो तो ठीक है। देखो हम लिख लिए, जब घात मतलब n सम हो तो वहां पर शेषफल हमेशा क्या होगा, एक होगा। जब क्वेश्चन आपको इस रूप में हो तभी वहां पर देखना होगा कि n हमारा अगर सम है तो शेषफल क्या होगा, एक होगा। लेकिन जब वहां पर n विषम हो, क्या हो, विषम हो, तब शेषफल क्या होगा, शेषफल हमारा यहाँ पर a होगा। यही वाला ये अंश हो जाएगा, ये वही शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है। तो एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगी थोड़ा सा। देखो जब हमको क्वेश्चन, आपको प्रश्न किस रूप में दिखे, इस रूप में दिखे, ठीक है, इस रूप में। जब मतलब कि अंश हमारा, अभी घात छोड़ दिए, जब अंश हमारा हर से एक कम हो, एक सिर्फ एक, ठीक है, एक कम हो, तब वहां पर हम घात को देखेंगे। घात को क्या देखेंगे, अगर घात हमारा सम में है, जैसे 4 है, 64 है, मतलब 120 है, सम में हो, घात जब हमारा सम में रहेगा तो वहां पर शेषफल तुरंत हम कहेंगे कि एक है। लेकिन जब वहां पर घात हमारा विषम हो, जैसे 33 हो, 37 हो, 107 हो, 109 हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर कहेंगे कि हमारा शेषफल हमेशा ए होगा, वही अंश हो जाएगा। जो अंश आपको ए दिख रहा है वही हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, अब छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर। हाँ, तो जैसे दे दे 3/2/4, नहीं, जैसे 3/2/4, ठीक है। अगर क्वेश्चन में देगा कि 3 के पावर 2 में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए। देखो 3/2/4 हो गया। तो देखो हम बोले कि अभी रहने दीजिए इसमें, ठीक है, एक चीज छोड़ दीजिए, क्या, घात को अभी नहीं देखना है। पहले आप अंश और हर को देखो, 3 और 4 को देखो। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अंश हमारा हर से, हर हमारा 4 है, अंश हमारा 3 है, तो मतलब अंश हमारा हर से एक कम हो रहा है। जब हर हमारा अंश से एक अधिक हो तब वहां पर हम तुरंत क्या देखेंगे, घात को देखेंगे कि घात हमारा सम है कि विषम है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि घात हमारा जो है n बराबर 2 है, n बराबर 2 है, जो n हमारा मतलब कि सम है, जो सम है। जब सम है तो हम क्या कह देंगे, जब सम है हमारा घात तो हम कह देंगे कि भैया शेषफल 1 होगा। शेषफल कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, जब घात सम हो, ठीक है। आप कब घात सम और विषम देखेंगे, जब हर हमारा अंश से एक अधिक हो, जब हर हमारा अंश से एक अधिक होगा तभी हम घात को देखेंगे। अगर अंश हमारा बड़ा है हर से एक, तब हम वहां पर सम विषम नहीं देखेंगे, ठीक है। हर कंडीशन में वहां पर शेषफल एक ही होगा। तो यहाँ पर चलिए हम देख लिए एक अच्छी तरह से। तो जैसे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अगर दे दे कि 5 के पावर 8 दे दे, 5 की पावर 8 डिवाइड बाई 6। तो देखो हम पहले इस रूप में लिख लीजिए आप कि, ठीक है, इस रूप में लिख लीजिए। तो देखो जब इस रूप में है तो देखो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, हर हमारा अंश से एक अधिक है, तब हम वहां पर देखेंगे अपने इसको, घात को हम तुरंत देखेंगे, घात हमारा सम है कि विषम है। तो हमको दिख रहा है कि 8 हमारा सम होता है, ठीक है, तो सम है तो हमारा शेषफल क्या होगा, शेषफल 1 होगा, शेषफल 1 होगा, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। जब देखो अभी तक हम क्या बताए हैं कि जब घात हमारा सम हो तब के लिए हम बता दिए हैं, लेकिन जब हमारा घात विषम होगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं।
तो चलिए हम ले लेते हैं जैसे 4/3/5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 4/3 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4/3/5। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या दिख रहा है आपको, इसमें कि अंश हमारा हर से छोटा है, हर से एक छोटा है। तो आप क्या करेंगे, तब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर घात को देखेंगे। तब जब हमारा हर बड़ा होगा अंश से एक, तब हम वहाँ पर घात को देखेंगे कि घात भैया हमारा सम है कि विषम। तो यहाँ पर देखो घात क्या दिख रहा है आपको, 3 विषम होता है। जब विषम दिख रहा है 3, ठीक है, 3 जब विषम देख रहा है तो अंश जो है आपका वही शेषफल हो जाएगा। तो अंश इसमें क्या है, अंश इसमें क्या है, 4, अंश 4 है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बताइए कहीं पर आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों में शेषफल क्या होगा, निम्नलिखित प्रश्नों में शेषफल क्या होगा। तो जैसे हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, 15 ठीक है, 15/36 में 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो अब आप क्या करेंगे, तुरंत आपको क्या करना है, 15 अब 16 कर दीजिए। तो देखो इसमें सिर्फ आपको अंश और हर को देखना है, घात को पहले छोड़ देना है। तो आपको क्या दिख रहा है कि हर हमारा अंश से एक बड़ा है। जब हर हमारा बड़ा रहेगा तब हम घात को देखेंगे, अन्यथा नहीं देखेंगे। तो घात हमारा क्या दिख रहा है, घात हमारा 36 है। तो घात हमारा जो 36 है वो सम है कि विषम, सम है। जब सम है, घात हमारा सम रहेगा तो वहां पर शेषफल क्या होगा, शेषफल 1 हो जाएगा। जब घात हमारा सम होगा तो वहां पर शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं दूसरे का। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, 1, यही शेषफल पूछा है तो शेषफल हमारा 1 होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक दूसरा क्वेश्चन पर। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन है 25/30 डिवाइड बाई 26। ठीक है, तो देखो 25/33 में 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 25/33/26। तो देख लीजिए आंसर को हमको हमेशा देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले रूल में भी आंसर को देखेंगे और सेकंड वाले भी रूल को, सिर्फ इसमें आंसर को देखकर चलना है। तो हम जब देखेंगे कि यहाँ पर हर हमारा बड़ा हो रहा है, हर हमारा अंश से 1 बड़ा हो रहा है, तो वहां पर हम देखेंगे कि तब हम क्या देखेंगे कि घात हमारा सम है कि विषम। तो देखो इसमें क्या है, घात हमारा विषम दिख रहा है, विषम दिख रहा है। तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल जब विषम होगा तो शेषफल क्या होगा, शेषफल आपका अंश हो जाएगा। अंश कितना है, 25, शेषफल आपका अंश ही हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया, यही क्या होगा, उत्तर हो गया। ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ यही समझ कर चलना है। तो दोनों रूल में क्या देखना है आपको, अंश हर को देख लेना है। अगर अंश बड़ा रहेगा, अंश हर से 1 बड़ा रहेगा तो वहां पर आपको घात से कोई मतलब नहीं है। दोनों चाहे सम हो चाहे विषम हो, वहां पर हमेशा शेषफल 1 होगा। लेकिन जब हर अंश से 1 बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, हर जब बड़ा होगा अंश से, तो वहां पर दोनों कंडीशन को देखना होगा कि हमारा घात सम है कि विषम। अगर सम है तो हमेशा क्या होगा, शेषफल 1 होगा। लेकिन अगर विषम होगा तो वहां पर शेषफल हमारा यही अंश हो जाएगा, अंश हो जाएगा शेषफल। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं आज की वीडियो में। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं।